नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। हम कवर कर रहे हैं यूपी जीके और यूपी जीके में हम आज अध्ययन करने वाले हैं जनगणना के बारे में। हम पहले भारत की जनगणना देखेंगे, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनगणना। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, जिसको करवाया तो उस समय के गवर्नर लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो से एक संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। भारत में 10 की जनगणना 1881 में चालू हुई थी और कराई गई थी। जिसको कराया कौन था, तो लॉर्ड रिपन ने करवाया था। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है, साथ में ही स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हें बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। विश्व की यदि बात करें हम, तो विश्व में स्वीडन पहला देश था जिसने जनगणना शुरू की थी 1749 में। अगर बात करें कि विश्व में 10 वर्षों यानी जो अभी हमारे यहाँ जनगणना होती है, तो 10 की जनगणना किसने चालू किया था, तो अमेरिका देश में हुई थी 1790 में। स्वतंत्र भारत में जनगणना 1951 में हुई थी, जिसके जनगणना आयुक्त तो आर्य गोपाला स्वामी थे। जनगणना जनसंख्या संगठन के अंतर्गत कराई जाती है, जिसका मंत्रालय गृह मंत्रालय होता है, जिसके अधीन ये काम करते हैं। इसके जो उच्च अधिकारी होते हैं उसमें महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त होते हैं। 2011 की जनगणना के तथ्य हमें पढ़ना है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके शुभांकर प्रगणक शिक्षिका थी, जिसकी थीम रखी गई थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को 2045 से बढ़ाकर 2000, ये जो स्थिरता थी आपकी जनसंख्या नीति जो 2000 की थी, उसमें 2045 बढ़ाकर उसको 2017 कर दिया गया था। जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 2011 में, वो 17.7% रही है। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो विश्व के कुल 17.5% भाग ग्रहण करती थी, जिसमें मेल का जो आपका प्रतिशत था वो 51.47% तथा फीमेल्स का 48.53% था। यदि हम बात करें भारत की शहरी जनसंख्या की, तो भारत में जो शहरी जनसंख्या थी वो 31.2% थी। ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। यदि हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की थी, तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की थी, तो वह सिक्किम था। यदि हम बात करें कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या थी, तो वो था दिल्ली। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश था वो था लक्षद्वीप। यदि दोस्तों बात करें हम सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जो आपका 10 की वृद्धि यानी 10 वर्षों में जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुई थी, वो राज्य था मेघालय। और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जो राज्य था वो था नागालैंड। यही बात करें यदि हम यूटी में यानी यूनियन टेरेटरी में, तो यूनियन टेरेटरी में 10 की वृद्धि वाला सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि वाली यानी 10 वर्षों में जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो था दादरा नगर हवेली। और न्यूनतम जहाँ पर 10 की वृद्धि हुई थी वो था लक्षद्वीप। इसी के साथ जनसंख्या घनत्व देखें, तो जनसंख्या घनत्व भारत का जो रहा है वो 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य था वो था बिहार, 1106 लोग प्रति किलोमीटर रहते थे। जो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य था वो था अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर मात्र 17 लोग 1 किलोमीटर पर निवास करते थे। यही बात केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश था वो था दिल्ली, 11,320 लोग प्रति किलोमीटर रहते हैं। यदि न्यूनतम बात करें हम कि जनसंख्या घनत्व वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश रहा है वो कौन सा रहा है, तो आपको याद रखना है दादरा नगर हवेली, जहाँ पर 46 लोग प्रति किलोमीटर पर रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं भारत के लिंगानुपात की। भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 था प्रति 1000 पुरुषों पर। यदि हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य था वो था केरल,
1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। और न्यूनतम जो आपका लिंगानुपात वाला राज्य था वो था हरियाणा, 879 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। यदि हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, जहां पर लिंगानुपात जो है सर्वाधिक रहा है, वो है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी में जो है 1037 प्रति 1000 पुरुषों पर। और इसके साथ ही जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है वह दमन एवं दीव, 618 प्रति 1000 पुरुषों पर। बच्चे यदि हम बात करें शिशु लिंगानुपात की, तो शिशु लिंगानुपात, भारत का शिशु लिंगानुपात 919 रहा। यदि हम बात करें कि कौन सा राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात रहा, तो वो अरुणाचल प्रदेश है, 972 बालिकाएं 1000 बालकों पर। यदि हम बात करें न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य, तो वो आपका रहा है हरियाणा, 834 बालिकाएं 1000 बालकों पर। यदि हम बात करें केंद्र में, तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा है वो रहा है अंडमान निकोबार, 968 बालिकाएं 1000 बालकों पर। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश रहा है वो रहा है आपका दिल्ली, 871 बालिकाएं 1000 बालकों पर। अब आगे हम बढ़ते हैं, आइए जानते हैं साक्षरता के बारे में। जो भारत की साक्षरता दर रही है 2011 की जनगणना में, वो 74.04% रही है। सर्वाधिक साक्षर जो राज्य था वो केरल था, 94% जो है आपका केरल साक्षर राज्य था, जो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल। जो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य था वो बिहार था, 61.8% के साथ। यदि हम इसी को केंद्र में बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेश जो सर्वाधिक साक्षर था वो था लक्षद्वीप, 91.8%। यदि हम न्यूनतम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो वो दादरा नगर हवेली है, 76.2%। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ग्रामीण जनसंख्या की बात में करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है, आबादी वाला जो राज्य है, वो है हिमाचल प्रदेश, जहां पर 90% ग्रामीण जनसंख्या है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है गोवा, जहां पर 37% ग्रामीण जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि हम बात करें शहरी जनसंख्या की, तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य था वो था गोवा, 62.2%। और न्यूनतम शहरी जो आपका जनसंख्या वाला राज्य था वो हिमाचल प्रदेश था, 10%। यही बात यदि हम जो है शहर की बात करें, तो यूटी में तो सर्वाधिक जो शहरी लोग थे यूटी में, यानी केंद्र शासित प्रदेश में, वो था दिल्ली। और न्यूनतम शहरी आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 37.7% के साथ अंडमान निकोबार था। अब आइए बात कर लेते हैं कि अनुसूचित जाति किस राज्य में स्थान पर रही, किस में न्यूनतम पर रही। तो सर्वाधिक जो आपका अनुसूचित जाति परसेंटेज के मामले में रही वो पंजाब में रही, 31.9%। तो सर्वाधिक एससी जहां पर निवास करते हैं वो है पंजाब। यदि हम बात करें कि एससी है कहाँ नहीं, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में एससी आपकी जो है जाति नहीं पाई जाती है, यानी कि अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती इन राज्यों में। आइए बात करते हैं एसटी की। तो आप याद रखना, सर्वाधिक जो एसटी पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। यही बात ये कि यूटी की बात करें तो 94.8% साथ सर्वाधिक जो आपका अनुसूचित जनजाति वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हरियाणा है। बच्चे ध्यान रखना कि जहाँ पर एसटी जो आपका जो है नहीं पाए जाते हैं, जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब नहीं है, अनुसूचित जनजाति नहीं है, वो है आपका पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। यहाँ पर आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी नहीं पाए जाते हैं। आपको 2021 की जनगणना जो कि अभी पूरी तो नहीं हुई है उससे भी संबंधित तथ्य याद रखिएगा। भारत में कुल जो आपका जनगणनाएं अभी तक हुई हैं वो 15 जनगणनाएं आपका हो चुकी हैं। यदि हम पूरी गिने तो, यदि हम स्वतंत्रता के बाद गिनते हैं
तो ये हमारी 7वीं जनगणना पूरी हुई है 2011 में। तो आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो आप कुल जनगणना हो रही है उसका नंबर कौन सा है, तो 16वीं जनगणना हो रही है 2021 की। इसके जो जनगणना आयुक्त थे उनका नाम था विवेक जोशी। जो 2021 की जनगणना थी उसकी थीम रखी गई थी जन भागीदारी से जन कल्याण। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना थी। ये बच्चे आप याद रखना। आपके लिए क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था।